तो उत्तराखंड की राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से अपने चत परिचित अंदाज में जनता और कार्यकर्ताओं के बीच वो नजर आए। देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ एक विशेष चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में देश के सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना और आगामी चुनावों के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना था। हरीश रावत ने बहुत ही सरल शब्दों में ये संदेश दिया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब सबको अपने मतभेद बुलाकर एक साथ आगे आना होगा। आपको बता दें कि चौपाल के दौरान हरीश रावत ने संविधान की रक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जिन बुनियादी सिद्धांतों और आजादी के मूल्यों पर टिका है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। रावत के अनुसार राजनीति में चुनौतियां आती जाती रहती हैं, लेकिन जब देश के लोकतंत्र और संविधान की मूल्य ढांचे को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आए तो वो गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भले ही अलग अलग राजनीतिक दलों या संगठनों के दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की बुनियादी सिद्धांतों की हो तो सबको एक व्यक्ति के रूप में मिलकर काम करने की जरूरत है। इस चौपाल में हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां सत्ता हथियाने के लिए सत्तारूढ़ दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने आपको बता दें व्यंग कसते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए सोना और यहां तक कि सेना के टैंकों और इसी के साथ बोफोर्स और राफेल विमानों को छोड़कर बाकी हर प्रकार की सरकारी शक्ति और मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था। रावत ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थानों का जिक्र जिस तरीके से किया जा रहा है वो दुरुपयोग है, वो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगाह किया है कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सचेत रहने की सलाह दी है। रावत का मानना है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए विपक्ष को बहुत ही सतर्क रहने और रणनीतिक तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्होंने घोषणा की है कि संवाद की यह प्रक्रिया केवल देहरादून तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो पूरे उत्तराखंड में इस तरह की चौपाल लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने गढ़वाल मंडल का अपना व्यापक दौरा वो शुरू कर दिया है। 6 मई से शुरू हुए इस दौरे के तहत आपको बता दें कि वो ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, टिहरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करेंगी। शैलजा का ये दौरा आगामी चुनावों के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के इस दौरे की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी ताकि हर जनपद में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद वो किया जा सके। हरीश रावत की चौपाल और कुमारी शैलजा का दौरा स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब चुनावी मोड़ में वो नजर आ रही है। रावत की चौपाल ने जहां आपको बता दें वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, तो वहीं कुमारी शैलजा का दौरा संगठित मजबूती पर केंद्रित होगा। रावत ने यह साफ कर दिया है कि वो ममता बनर्जी या अन्य नेताओं के साथ कुछ मतभेद होने के बावजूद व्यापक लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए सबको साथ लेकर चलने के पक्षधर हैं। आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा का सार यही निकाला जा सकता है कि आगामी चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों की बचाने की लड़ाई हो सकती है। हरीश रावत ने जनता से अपील की है कि वो देश की वर्तमान स्थिति को समझने और उन तक ताकतों के खिलाफ एकजुट हों जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करना चाहती हैं। देहरादून की इस चौपाल से उठी ये आवाज अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में गूंजने वाली है, क्योंकि रावत अब इसे एक बड़े जनसंपर्क अभियान के रूप में वो देने जा रहे हैं। तो किस तरीके से आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत की चौपाल से संविधान बचाओ नारे के साथ सरकार को तो उन्होंने घेरा ही है और साथ ही पश्चिम बंगाल और असम चुनाव को किया और सीधे तौर पे कहा कि मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन जब बात संविधान की और लोकतंत्र की आए तो सभी दलों को एक साथ आगे बढ़ के काम करना होगा। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरें वो लगातार जारी हैं। आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।